हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 22 फरवरी 2022। 22 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होता है इसका, 21 फरवरी। यूनेस्को का आम सम्मेलन इसमें नवंबर 1999 में मातृभाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की। हालांकि इसको जो अपनाया गया या इसको मान्यता जो दी गई वो 2002 से दी गई। 1999 में घोषणा हुई लेकिन इसको औपचारिक रूप से 2002 में मान्यता दी गई। किसने दी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? जिस दुनिया के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं, उनका संरक्षण और संवर्धन, इसको बढ़ावा देना है। इस वर्ष जो है दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वर्ष की जो इसकी दिवस की थीम है वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यह इस वर्ष इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IPL टीम ने प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए मेटावर्स में एक वर्चुअल स्पेस बनाया? तो ये जो वर्चुअल स्पेस है वो किस IPL टीम ने बनाया? यह बनाया गुजरात टाइटंस ने। ऑप्शन बी। फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स द टाइटंस डग आउट में वर्चुअल स्पेस बनाया। यह IPL के आगामी सीजन के दौरान प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक स्पेस होगा। इसके साथ जो टीम है वो अपने प्रशंसकों और खिलाड़ियों के वैश्विक समुदाय के लिए एक समर्पित वर्चुअल स्पेस पेश करने वाली भारत की प्रमुख खेल टीम बन जाएगी। अब गुजरात टाइटंस ने यह स्पेस बनाया, तो आइए गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुद्रा वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन सी। सेबी ने अपने वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति जो कई मुद्दों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देती है, इसका पुनर्गठन किया। इसकी अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति कर रहे हैं। अब इसमें 20 सदस्य हैं और मार्च 2015 में जो गठित पैनल है इसमें पहले 22 सदस्य थे। अब तक इसने वैकल्पिक निवेश कोष उद्योग पर 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने एग्रोमेड एडवाइजरी सर्विस के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। ऑप्शन डी। IIT रुड़की ने एग्रोमेड एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 19 फरवरी को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग IIT रुड़की में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा ने किसान ऐप विकसित किया है। यानी कि इससे एक क्वेश्चन बनता है, जो किसान मोबाइल ऐप है इसको किसने विकसित किया? तो डॉक्टर खुशबू मिर्जा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड द्वारा बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? केन घोष को। ऑप्शन ए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड केन घोष ने जीता। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में
उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जीता। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दासनी ने जीता। और जबकि पीपल चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ का अवार्ड राधिका मदान ने जीता। टेलीविज़न सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शहीर शेख ने जीता और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड अंदर राउंड ने जीता। इसी के साथ जो पुष्पा द राइज ने फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। शेरशाह ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। कृति सेनन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। मनोज बाजपेयी ने वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता और रवीना टंडन ने वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता। इसके साथ टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड अनुपमा ने जीता। तो ये थे कुछ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ अपना संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यह क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है आपका BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ, ऑप्शन बी। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRCTC, ने IRCTC BOB रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बार बार यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अधिकतम बचत प्रदान करने के लिए कार्ड को विशेष रूप से तैयार किया गया। वे IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से की गई 1AC, 2AC, 3AC, CC या EC बुकिंग पर 40 रिवार्ड पॉइंट तक कमा सकेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके तहत किसानों को फसल पॉलिसी प्रदान करेगा? तो ये पॉलिसी प्रदान की जाएगी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत, ऑप्शन सी। केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए घर घर वितरण अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह सभी कार्यान्वयन राज्यों में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरित करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में अपतटीय पवन परियोजना के लिए जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया टाटा पावर ने, ऑप्शन डी। टाटा पावर की 100% सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी में से एक है और अपतटीय पवन में दुनिया के लीडर्स में से एक RWE रिन्यूएबल GmbH के बीच संबंधित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत अपतटीय पवन के अवसरों को विकसित करने के लिए एक अस्पष्टीकृत और अत्यधिक आकर्षक बाजार है, क्योंकि इसकी लगभग 7600 किलोमीटर की एक बड़ी तटरेखा है और टाटा पावर ने यह जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ सहयोग किया? केरल स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ सहयोग किया, ऑप्शन डी। यह सहयोग केरल के स्टार्टअप को गूगल के कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम बनाएगा, जिसमें स्केल अप समाधान के लिए स्टार्टअप टीम को सलाह देना और उनका प्रशिक्षण शामिल है। केरल स्टार्टअप मिशन राज्य में उद्यमिता विकास और ऊष्मायन गतिविधियों के लिए केरल सरकार की नोडल एजेंसी है। अब केरल ने यह सहयोग किया है, तो केरल के बारे में जानते हैं। यह है केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय नियंत्रण पर एक रोड मैप पर सहमत हुआ? तो भारत सहमत हुआ फ्रांस देश के साथ, ऑप्शन सी।
इसका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना और सुनिश्चित करना कि कानून के शासन के आधार पर महासागर एक वैश्विक संपत्ति बना रहे। यह समझौता विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान किया गया। रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, नौसेना उद्योग, मत्स्य पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, एकीकृत तटीय प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग शामिल होगा। अब ये जो फ्रांस के साथ सहमत हुए हैं, ये सहयोग हुआ। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और ऐसे ही देखिए, ये रहा आपका फ्रांस। और फ्रांस के जो आपके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये राष्ट्रपति हैं। ये फ्रांस का आपका फ्लैग है। और ये है प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैरेज लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल गैरेज को लॉन्च किया है टीसीएस ने। ऑप्शन बी। टीसीएस ने कंपनी की वैश्विक क्षमताओं को ऑस्ट्रेलिया बाजार में लाने के लिए सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसमें एक डिजिटल गैराज लॉन्च किया। यह एशिया प्रशांत में पहला ऐसा केंद्र है जो न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, एम्स्टर्डम और टोक्यो में ऐसे अन्य केंद्रों के साथ शामिल हो गया। यह शिक्षाविद, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के टीसीएस वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस देश के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं? तो ये नेतृत्व कर रहे हैं आपके यूएई के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का। ऑप्शन ए। 21 फरवरी 25 फरवरी तक यह नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों पक्षों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के द्विपक्षीय विनिमय के तहत यह पहली यात्रा है। यह प्रतिनिधिमंडल अपने मेजबान शकर गोवास, जो यूएई की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, इनसे मुलाकात करेगा। ओम बिरला 22 फरवरी को यूएई की संघीय राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में सुशील कुमार मोदी, डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खां, डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद, P. रविंद्रनाथ, शंकर लालवानी और डॉक्टर सुजय राधाकृष्णन विखे पाटिल शामिल हैं। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो वो भारत का आपका मुंबई शहर करेगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।